नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मासूमियत छीनता मोटापा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि जो बच्चे बचपन में मोटापा या अधिक वजन का सामना कर रहे हैं, 50 से 60 साल की उम्र में उनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इनमें भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो टीनेज या युवा अवस्था में पहुंचते पहुंचते कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। आजकल के बच्चों में हार्ट डिसीज, कैंसर, किडनी जैसी और भी बीमारियां, जिनमें अनिद्रा, मानसिक थकान, टाइप 2 डायबिटीज, गॉल ब्लैडर की समस्या और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां छोटी उम्र से ही हो रही हैं। बचपन में मोटापा झेलने वाले किशोर और युवा छोटी उम्र से ही ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज का सामना कर रहे हैं। एक तरफ करियर का तनाव, दूसरी तरफ लगातार घर की चार दीवारी में कैद रहना, ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण बच्चों के भीतर मोटापा बढ़ता जा रहा है और ये मोटापा आने वाले दिनों में खतरनाक हो सकता है। 7 अप्रैल यानी रविवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है। उससे पहले बच्चों के इस मोटापे पर चर्चा करते हैं, इसके मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य पहलुओं को समझते हैं। इस संबंध में एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आप देख लीजिए। रविवार यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है और इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस से पहले ही जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, उनमें सबसे बड़ी चिंता बच्चों के मोटापे की है। बच्चों का मोटापा उनके आने वाले जीवन के लिए खतरनाक हो रहा है, बल्कि इससे बचपन की मासूमियत ही चली गई है। अगर साल 1990 से तुलना की जाए तो 2022 में बच्चों में मोटापे के मामले 4 गुना तेजी से बढ़े हैं। 2022 में दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के करीब 3.7 करोड़ बच्चे मोटापे से पीड़ित हैं। भारत में तो एक तरफ कई ग्रामीण और पिछड़े इलाके के गरीब तबकों में कुपोषण के कारण बच्चों का वजन कम हो रहा है, तो दूसरी तरफ शहरी इलाकों में मध्यम वर्गीय और अमीर घरों के बच्चों में मोटापा महामारी बनता जा रहा है। पूरी दुनिया में मोटापे से जूझ रहे 5 से 19 साल के बच्चों, किशोरों की संख्या 39 करोड़ है। इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन काफी चिंतित भी है, क्योंकि मोटापा कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। बच्चों के मोटापे के लिए उनका खान पान, खराब लाइफस्टाइल, लो फिजिकल एक्टिविटी, एंजाइटी, हार्मोनल बदलाव और जेनेटिक फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं। बड़ी उम्र में हुए हाइपरटेंशन की शुरुआत बच्चों से ही हो जाती है। जो बच्चे और टीनेजर्स मोटे होते हैं, उनमें से ज्यादातर 50 से 60 साल की उम्र तक हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं। बीते कुछ सालों में बच्चों का खान पान तेजी से बदला है। वो पैकेज फूड और फास्ट फूड ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये फूड आइटम्स अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं और इनमें फैट, शुगर और सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो वजन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। बच्चों के सारे खेल मोबाइल फोन या लैपटॉप जैसे गैजेट्स पर भरे पड़े हैं। इसके चलते वो खेल के मैदान से दूर हो गए हैं। स्कूल में बेटर परफॉर्मेंस और रिजल्ट की प्रेशर ने भी उन्हें मैदान से दूर किया है। बच्चों के स्ट्रेस या एंजाइटी को लोग आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हर जगह बेहतर परफॉर्मेंस का प्रेशर उन्हें स्ट्रेस कर रहा है। संयुक्त परिवार खत्म होने, एकल परिवारों के बढ़ने के कारण बच्चों में एंजाइटी और अकेलापन बढ़ रहा है। एंजाइटी के चलते बच्चे ओवर ईटिंग करने लगते हैं, जो मोटापे का कारण बनता है। मोटापे के कारण हाइपरटेंशन और डायबिटीज का खतरा पैदा हो रहा है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां छोटे बच्चों में भी फैलने लगी हैं। गॉल ब्लैडर की समस्या का खतरा अब बच्चों में भी बढ़ रहा है। अनिद्रा की बीमारी छोटे बच्चों में देखने को मिल रही है। शरीर का वजन लंबाई के मुकाबले ज्यादा बढ़ रहा है। वजन का पूरा जोर घुटनों पर पड़ रहा है और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बनता है। ब्लू में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी जोड़ों का दर्द छोटे बच्चों में बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखिए, कई सारे ऐसे डिसीज हैं जो हम देख रहे हैं कम उम्र में ही बच्चों को लग जा रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। बच्चे जब पैदा होते थे अच्छे वजन के साथ होते थे, उष्ट पुष्ट होते थे और खान पान का भी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका भी बेहद ध्यान रखा जाता था। और लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आज के इस दौर में जो शहरी
बच्चा है या शहरी क्षेत्र में रहने वाले माता पिता हैं, उनके जो बच्चे हैं वो वक्त से पहले ही बहुत ज़्यादा वेट गेन कर ले रहे हैं। बनस्पत हम गांव की बात करें, ग्रामीण अंचलों की, तो वहाँ पर बच्चे कुपोषित, कई हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन कुछ एक ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कुपोषण का आंकड़ा है। और वहीं आंकड़े ये भी बताते हैं कि ये जो चीज़ें बदली हैं, इनके पीछे कई सारी वजहें हैं। खान पान सही नहीं होना, मोबाइल पे बच्चों की ज़िंदगी सिमट गई है, और इसके साथ ये भी बताया जाता है कि देखिए मोबाइल के साथ साथ जो लोगों का खेलने का मैदान था वो सूना पड़ा हुआ है, यानी बच्चे जो हैं वो अपना जो खेल कूद है वो भी मोबाइल पर ही कर रहे हैं। कुछ मजबूरियां हैं, कुछ ज़रूरतें हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल को, और उससे पहले जो मोटापा है वो बच्चों को किस तरह से परेशान कर रहा है, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जेपी पालीवाल साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। चिकित्सक हैं आप, डाइटिशियन हैं हमारे साथ। सोनाली जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा, बहुत स्वागत आपका। मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पूर्णिमा जी। पूर्णिमा मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले, चूंकि मोटापे से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है कि बढ़ता मोटापा, बढ़ती बीमारियां, वो भी कम उम्र में लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं, जिनमें हार्ट डिसीज है, किडनी डिसीज है और भी कई सारी चीज़ें, डायबिटीज़ टाइप 1। मैं सोनाली जी आपसे शुरुआत करूंगी और आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि जिस तरह से बच्चे वजन में समय से पहले उनका वजन हाइट के अकॉर्डिंग नहीं होता, कम उम्र में ही हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वेट बच्चों में हो जाता है, जिसकी वजह से थकान और भी कई समस्याएं उनको होती हैं। फिर बाद में पता चलता है कि कोई ना कोई बीमारी से वो ग्रसित हैं। क्या बताएंगे आप आज के लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव की आवश्यकताएं हैं? आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, और ये आपने जो बातें बताई कि क्या परेशानियां बच्चों को भी हो रही हैं और पेरेंट्स को भी, और शहर में ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। तो ये स्क्रीन टाइम, स्कूल प्रेशर, लॉन्ग टाइम स्कूल के बच्चे स्कूल में रहते हैं, फिर उसके बाद एकदम वो कोचिंग जाते हैं, और इस दौरान उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। और माँ बाप भी, अब देखिए दोनों पेरेंट्स वर्किंग होने के कारण भी बच्चे के न्यूट्रिशन पे कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। टाइम, समय की कमी, प्रेशर बच्चों के ऊपर आजकल बहुत हो गया है, प्लस सोशल मीडिया और मोबाइल और चीजें, अवेयरनेस कुछ ज्यादा ही हो गई है, अच्छी भी बुरी भी। जोमेटो है, आपको घर बैठे खाना मिल जाता है, तो वो जंक फूड, इजी फूड, बच्चे को भूख लग रही है वो अपने आप भी ऑर्डर कर देते हैं। तो ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए और मोटापे से बचाने को, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स एक लाइफस्टाइल आजकल हो गया है, उसमें हमको बहुत जरूरी है कि हम लोग एक प्लान, बच्चे को पूरा खाना सुबह पहले मील प्लान करें बच्चों के लिए, घर वाले बैठकर, और एक खुद भी पेरेंट्स भी एक हेल्दी ऑप्शन चुने खाने में। खुद भी ऐसे नहीं करके थक के आ रहे हैं तो मतलब ऑर्डर कर रहे हैं बाहर से, तो कुछ हेल्दी चीजें साथ बनाकर उनके साथ बैठकर खाएं, और थोड़ा सा खेलने में और ये मैदे की चीजें, खेल कूद थोड़ा ज्यादा करें, या शाम को घड़ी में सब मिलकर रात को वॉक कर लें। ये एक एक्सरसाइज रूटीन, कुछ इकट्ठा गेम कुछ खेलना घर ही में, चाहे वो बैडमिंटन ही क्यों ना हो, घर में जगह की जितनी जगह उसके हिसाब से। और खाने में ये मैदा, जंक फूड और रिफाइंड फ्लावर वगैरह का यूज कम करके, इंस्टेंट चीजें कम बनाकर, कुछ अच्छी सीड, नट्स, और जैसे मठा हुआ, इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक, मठा पैक करके बच्चे को दे दे अगर वो ट्यूशन जा रहे हैं, या घर में तैयार रखें फ्रिज में। फल कटे हुए रखें, ताकि जैसे बच्चे को भूख लगे वो फल काट के, मतलब कटा हुआ हो तो वो खा ले। थोड़ा सा प्लान करके और चीजें सही डायरेक्शन में उनको शुरू से अगर वो चॉइसेस दी जाए और उनको वो अच्छी चीजें खाने की आदत डाली जाए, तो शायद आगे जाकर भी उनकी चॉइसेस अच्छी बनी रहेंगी। इस पे थोड़ा सा मेहनत पेरेंट्स को करनी पड़ेगी, क्योंकि आज इतनी भागदौड़ की जिंदगी हो गई है सबकी, और इतना स्ट्रेस हो गया है, उसमें हम नजरअंदाज कर जाते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा समय अभी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को दे देंगे तो बाद में अस्पतालों में समय नहीं बिताना पड़ेगा। इस बात को बिल्कुल, आदतें नई, जैसे अगर आप अच्छी आदतें थोड़ी सी उनको टेस्ट डेवलप कर दें, बाकी चीजों के, जैसे अपना वो मिलेट्स है, आजकल अलग अलग मिलेट्स आने लगे, उन इंस्टेड ऑफ मैगी उसका उपमा, मिलेट्स का उपमा बना के रख दे बच्चों के लिए। बहुत सारे रास्ते हैं सोनाली जी, बहुत सारे रास्ते हैं, और उन रास्तों को अपनाना जरूरी है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं इंटरनेट का दौर है, सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, आप जागरूक हो सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, लेकिन करने की आत्मशक्ति होनी चाहिए। और दूसरा, चूंकि अब सवाल जहन से जुड़ा हुआ है, इच्छाओं से जुड़ा हुआ है, तो पूर्णिमा जी आपके पास आ रही हूँ मैं,
कि कई बार पेरेंट्स चाहते हैं, सब कुछ करके देते हैं, उसके बावजूद भी अपने बच्चों को नहीं समझा पाते हैं। एक उनका स्ट्रेस लेवल जिसकी वजह से बार बार उनको हंगर फील होता है, क्रेविंग्स होती हैं। दूसरा कि बाहर के टेस्ट की लत ही लग गई है तो उसको छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तीसरा ये भी कि हम जो चीज़ें दे रहे हैं शायद वो सही पोर्शन अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। हम देखते हैं अच्छी फैमिलीज में भी कई बार डाइट का सही तरीके से ध्यान नहीं रखा जाता। हम सुबह भी देख रहे हैं, मॉर्निंग में भी वही चीज़, आपने वही चीज़ दे दी। वो प्रॉपर न्यूट्रिशन का जो थाली है, जो प्लेट है, शायद उसको प्रिपेयर करने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, या वो कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता। 3 बातें हैं मेरी आपके सामने, बताइए पूर्णिमा जी। जी, थैंक यू मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपने पूछा, उसके हिसाब से आजकल लोगों में समय की सबसे ज्यादा समस्या है। लोग समय नहीं देना चाह रहे हैं। लोग सुबह रात में देर से सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, और उसकी वजह से वो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं कि वो खाना बना के बच्चों को खिला के और फिर भेज सके। इसलिए वो इंस्टेंट फूड की तरफ ज्यादा जाते हैं, या बच्चों को पैसे पकड़ा दे कि जाओ तुम कैंटीन में कुछ खा लेना। तो ये कुछ समस्याएं हैं उनकी वजह से हम एक जो थाली वाला जो आपका सवाल था, है ना, उसका एक जो पॉसिबल कारण है वो है समय की दिक्कत। दूसरा है मोबाइल, कि हमें हर चीज की इंफॉर्मेशन मोबाइल के थ्रू मिल तो जा रही है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम सुबह से उठ के सबसे पहले फोन देखने लग जा रहे हैं, जिसमें हमारा आधे से 1 घंटा जो हम किचन में अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए लगा सकते थे, हम वो फोन देखते हुए चला रहे हैं। सेम बच्चों के साथ भी है कि बच्चे को जब हम खाना खिलाते हैं, मैंने मैक्सिमम देखा है जितने भी माता पिता हैं वो बच्चों को, स्पेशली छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चा खाना खाने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, तो उसको खाना खाने के साथ साथ उसको मोबाइल फोन दे देते हैं। तो बच्चे का पूरा ध्यान मोबाइल में है, ना वो प्रॉपरली चबा के खा रहा है, ना वो प्रॉपरली खा रहा है, और जितनी देर फोन दिया है उतनी देर ही खाएगा। जैसे ही फोन ले लिया वैसे ही खाना बंद। तो हमारा ध्यान खाने में, बच्चों का ध्यान खाने में है ही नहीं। जब ध्यान खाने में है ही नहीं तो वो साइकोलॉजिकली एक इफेक्ट करता है कि खाना शरीर को सही से लगेगा नहीं, और फिर जब हम उसने सही से खाना खाया नहीं, फिर उसे दोबारा भूख लगेगी तो वो वापस से जंक की तरफ जाता है। तो इस तरह से कुछ कारण हैं। इसके अलावा जो कारण जो मुझे समझ में आते हैं वो ऐसा है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, या अपनी बॉडी इमेज को लेकर के लोग परेशान रहना। आजकल जिमिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि लोग जिम जाते हैं। एक थियरी कहती है, रिस्ट्रेंट थियरी जिसे हम कहते हैं, वो कहती है कि हम जितना ज्यादा अपने आप को खाने से रोकते हैं उतना ही ज्यादा हम खाने की तरफ जाते हैं। तो जो लोग जिन लोगों ने जिम ज्वाइन किया, आप देखेंगे जिम के आसपास बहुत सारे जंक फूड की शॉप्स खुली रहती हैं। वो जिम से निकलते हैं और जाते हैं और जंक खा लेते हैं। तो जितना उन्होंने वेट लॉस किया नहीं है उससे ज्यादा वो खा लेते हैं, क्योंकि जिम के तुरंत बाद भूख लगती है। तो बड़े लोग, छोटे बच्चे हो या कोई भी हो, लोग खाने की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, और स्पेशली हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड की तरफ नहीं। बच्चों में आप देखेंगे बच्चों को दालों के नाम नहीं पता होंगे, बट बाहर की चीजों के आप नाम पूछ लीजिए उन्हें बहुत अच्छे से पता होंगे। तो मिलाकर ह्यूमन साइकोलॉजी है, और जो बिजनेस भी कर रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं, वो भी साइकोलॉजी को बहुत तरीके से समझते हैं। जैसे हमें भी अपने बच्चों को समझाना होगा कि किस तरीके से पूरा प्लान चल रहा है, और इसे समझते हुए आप एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसमें आप अपने बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और हेल्दी लिविंग की तरफ हमने पहले भी वो ज़िंदगी जी है। ये तो फास्ट फूड और ये मैदे से बनी हुई चीज़ें, पास्ता, नूडल्स, ये तो अभी अभी आए हैं, लेकिन उससे पहले भी हमने अच्छी ज़िंदगी जी है और अच्छी डाइट ली है। वापस उसी तरफ थोड़ा सा जाएं, अपने बच्चों को समझाएं, तो शायद इस परेशानी से आप निजात पा सकते हैं, वरना ये परेशानी बढ़ेगी। छोटे बच्चों में बुढ़ापे में बीमारियां कम, बचपन में बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी और भी ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। मैं लॉटरी मैडम आपके पास, हमारे साथ पालीवाल साहब जुड़े हुए हैं। पालीवाल साहब, बच्चों के कैसे केसेस आपके सामने आते हैं, खासतौर पर जो मोटापे से जूझ रहे हैं? और कई बार तो हम देखते हैं मोटापे से नहीं भी जूझ रहे हैं, लेकिन डाइट का साइड इफेक्ट ये होता है कि बच्चा तो आपको फिट दिख रहा है, लेकिन वो अंदर से इतना कमजोर है कि 4 बीमारियां आपको खुद बतानी पड़ती होंगी। पारुल, पहले तो आपको और आपके जितने भी दर्शक हैं मैं उनको नमस्कार करता हूं। और विश्व स्वास्थ्य दिवस पर निश्चित तौर पर आपने जो बहुत बड़ा चिंता वाला विषय लिया है, जो सामान्य तौर पर बहुत बृहद स्तर पर समाज की समस्या बना हुआ है जी, इसका मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि आज के समय में एकल परिवार, ग्रैंड पेरेंट्स का अभाव और इम्प्रॉपर पेरेंटिंग, फॉल्टी, डिफिकल्ट, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो पेरेंटिंग है वहीं पर कहीं न कहीं जो जिस तरह का बच्चों के लालन पालन होता है, पेरेंटिंग है, उसी में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या है।
यदि आज बच्चों को समझाने जाएंगे तो पहले एक ही परिवार में बहुत सारे बच्चे होते थे, ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, और संयुक्त परिवार होता था। आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती। तो अक्सर जब मैंने देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को समझाने जाते हैं तो हम लोगों के सामने कई बार बच्चे एरोगेंट हो जाते हैं, कई बार वो बहुत वायलेंट से हो जाते हैं और अब कई बार जिद करने लगते हैं कि वो पेरेंट्स को समझाने लगते हैं। तो समय इस तरह का आ गया कि हमने बहुत ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को देना शुरू किया। उनके मनोभाव को और उनके शरीर को, उनकी सेहत को समझने के बजाय हमने उनकी गलत आदतों पर ज्यादा फोकस किया, और वो जिसमें खुश होते हैं उसमें हमने ध्यान दिया। हम इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे कि वो सुखी किसमें। हम उनकी खुशी देखते हैं, उनका सुख नहीं देखते। लेकिन यदि कोई भी बच्चा सुखी नहीं है, सुखी नहीं है, तो यदि स्वस्थ नहीं है तो खुश बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे में कहीं कहीं बच्चे जब उनको डांट दिया जाता है तो अचानक छोटे से डांट पर डिप्रेशन में आ जाते हैं, वही बच्चे एंग्जाइटी में चले जाते हैं, वही बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं। और जो पढ़ाई लिखाई का स्ट्रेस है वो अपनी जगह अलग है। सामान्य तौर पर आजकल ये देखा गया है कि हर परिवार में सप्ताह में 1 या 2 दिन रेडीमेड फूड का चलन हो गया। स्विगी और जोमेटो के नंबर हमें नहीं मालूम होगा, लेकिन हमें हमारे छोटे छोटे बच्चों को जरूर मालूम। अल्ट्रा सो प्रोसेस्ड फूड भी बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें सामान्य तौर पर फैट, शुगर और साल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती। यदि साल्ट बहुत ज्यादा खाया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं समस्या ये आएगी कि वो वाटर लॉगिंग कैपेसिटी होती। साथ ही जब स्ट्रेस में बच्चा होगा तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि वो डिजिटल गैजेट लेकर बैठ जाएगा, मोबाइल लेकर बैठ जाएगा, लैपटॉप लेकर बैठ जाएगा, और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज कम होगी। एक और चीज देखा गया है कि हम रूटीनली प्राकृतिक कसरतों से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, और खासकर हमारे बच्चे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। जैसे हमारे एक वक्ता ने बहुत अच्छी बात बोली कि जिमिंग के आसपास हम देखेंगे कि प्रोसेस फूड के, अल्ट्रा प्रोसेस फूड के, रेडीमेड फूड के बहुत सारे स्टॉल मिलेंगे आपको। ये सही बात है। हमारा रहन सहन, हमारे तौर तरीके, हमारे खाने पीने के तरीके सब गलत हो गए। उसके बाद हम बच्चे हमारे जो सेडेंटरी लाइफ जीने लगे, डिजिटल गैजेट्स की तरफ ज्यादा चले गए, और इसी कारण जब वो मैदान में प्राकृतिक कसरतों की तरफ, खेल की तरफ नहीं जाते हैं तो उनमें विटामिन डी की भी कमी पाई जाती है। और विटामिन डी भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इनकी सेहत के लिए बहुत विपरीत असर डालता है। अंतिम बिंदु, शरीर में संतुलित आहार किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा 80-90% पेरेंट्स को मालूम है, लेकिन वो इसका पालन नहीं करते। शरीर की मांग कितनी और शरीर को हम दे कितना रहे। बिल्कुल सर, और इसलिए जरूरी हो जाता है कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए हर फैमिली में, हर पेरेंट्स के अंदर अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ डिसिप्लिन में रहना चाहिए कि आप खुद तय करें कि हफ्ते में एक दिन ठीक है। हम आप सब बच्चों को एक तरह से नहीं आंक सकते। कई बच्चे रिजिट होते हैं, नहीं मानते हैं, और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा का वाकई पालन कर रहे होते हैं, जो उन्होंने कह दिया कि नहीं बाहर नहीं खाना है, खाना भी है तो जूस पी लेना। ये सारी चीज़ें कई बच्चे होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं, और हम देख रहे हैं कि जो ये परेशानी है ये बढ़ती भी चली जा रही है, इसलिए इस पर डिस्कशन करना जरूरी था। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सोनाली जी आपको आवाज़ मिल रही है? जी बताइए। मैम, जैसे कि चिंता का विषय तो है ही, और हम देख रहे हैं कि लगातार जो पेरेंट्स हैं वो भी चिंतित हैं। मैंने इसलिए जिक्र भी किया कि बच्चे कई बार मान भी जाते हैं, कई बार नहीं मानते हैं। उनका टेस्ट ऑफ टंग शायद अलाउड नहीं करता कि वो घर की हरी सब्जियां खाएं, और आपने भी बताया कि न्यूट्रिशन के साथ साथ टेस्ट भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं पेरेंट्स की भाग दौड़, वो भी सोचते हैं कि अभी आज उनके पास टाइम नहीं है, और आज के बाद कल भी टाइम नहीं है, परसों भी टाइम नहीं है, तो वो ऐसी कोई चीज़ तैयार कर लेते हैं जो जल्दी से बन जाए। वो कई बार फास्ट फूड भी हो जाता है, आपका नूडल्स हो जाता है, पास्ता हो जाता है। तो आप क्या उन पेरेंट्स को एडवाइस देंगी, किस तरह से वो अपनी प्लानिंग करें, वीक प्लानिंग करें अगर उनके पास टाइम नहीं है तो, और नहीं अगर आपके पास टाइम है तो और क्या अल्टरनेट हो सकते हैं इन चीज़ों के? देखिए, ये टॉपिक सब बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका, और सबने बहुत सही बात बोली। आजकल विटामिन डी, कैल्शियम और हीमोग्लोबिन बहुत कम हो रहा है बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों की में हम ये पाया जा रहा है। तो एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स पे ध्यान दे माँ बाप। संडे को बच्चों के साथ बैठें और बोले हम भी यही खाएंगे, आपको भी खाना है और आपके लिए अच्छा है ग्रोइंग एज, थोड़ा सा बात करें। आज वही सही मैडम भी बोल रही थी कि समय नहीं है पर किसी को आपस में घर वालों को बैठ के बात करने का। तो संडे एक ऐसा दिन बना ले कि आधा घंटा ब्रेकफास्ट में पूरे हफ्ते का मेन्यू बना ले, एक तो मील प्लान बच्चों के टिफिन का बना ले। चीला का आटा जैसे होता है, मूंग की दाल का चीला हुआ, और ये आप फ्रिज में रख सकते हैं 1-2 दिन, और वो उसको स्टफ करके, बच्चे तो नहीं खाते सब्जी, तो उसमें जैसे ग्रेट करके डाल दिया, उसी में रोल बना दिया। उनको
जैसे काठी रोल दे दिया, नहीं दिया, रोटी सब्जी अगर बच्चे नहीं खा रहे अलग से, तो आप उसमें मिला दीजिए आटे में, बीटरूट ग्रेट करके दे दीजिए उनको, थोड़ा सा ऐसे बीटरूट चला जाएगा उनके अंदर। तो ऐसे करके सैंडविच बनाना है तो उसमें ग्रेट करके सब्जियां दे दीजिए, अगर काट के बच्चे नहीं खाते हैं तो। नट्स थोड़े से अलग से भी, नट सीड्स हैं वो टॉप कर दीजिए फ्रूट्स के ऊपर। तो ऐसे 2-3 चीजें अलग एक अलग बात मेन्यू बताइए बनाकर। सोनाली जी, अगर एक माँ अपने बच्चे को क्योंकि टाइम नहीं है, जल्दी की वजह से वो अपने बच्चे को नूडल्स दे रहे हैं, पास्ता दे रहे हैं, पास्ता के साथ ठीक है आपने ग्रीन वेजीज भी ऐड कर दी क्योंकि हाँ वेजिटेबल भी हम खिला रहे हैं, और दिन रात आप क्योंकि हर कोई भी चीज एक्सेस नहीं खिला सकते आप, अगर राइस भी दे रहे हैं तो उसका भी एक पोर्शन है। नहीं, ये इनके हानिकारक प्रभाव क्या है, क्या बढ़ रहा है बॉडी के अंदर? अगर आप मैदा डाल रहे हैं, आप चावल डाल रहे हैं, क्या बढ़ रहा है बॉडी के अंदर? कार्बोहाइड्रेट बढ़ रहा है। इस सब चीजों से आप क्या बढ़ा रहे हो? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बढ़ा रहे हो और एम्प्टी कैलोरीज, और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज जा रही है। ना आपको प्रोटीन मिल रहा है, ना आपको कैल्शियम मिल रहा है, ना आपको आयरन, ना आपको कोई विटामिन। आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही बढ़ाते चले जा रहे हो। आप अपन मैदा का सफेद ब्रेड दे रहे हो और पास्ता दे रहे हो। उससे क्या नुकसान है? बीमारियां तो हो रही हैं, हाइट भी रुक रही है, उसके अलावा प्रोटीन आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस कम हो रहे हैं। बिल्कुल माल न्यूट्रिशन होएगा, उससे आपकी बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, मोटापा हो रहा है, और नींद भी प्रॉपर नहीं हो रही है लोगों को। हमारे पास भी बच्चे आते हैं क्लिनिक में, वो रात को 2-2 बजे तक मोबाइल पे, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता। वो कहते हैं हम तो दिन भर स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, फिर हमको मोबाइल। तो नींद भी बहुत जरूरी है, और ये पूरा एक लाइफस्टाइल ही थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। और हेल्थ को अच्छा बनाना है। मोटा पतला तो चलिए सेकेंडरी है, सिर्फ खिला भर देने से भी अच्छी चीजें आप नहीं कर रहे हैं ना डॉक्टर पूर्णिमा। सिर्फ खिलाना भर ही अच्छा नहीं है कि आपने अपने घर में कुक लगा दिया और आप कह रहे हैं हेल्दी खाना बनेगा, दलिया ही बनेगा, वेजिटेबल्स ही बनेंगे, रोल बनाकर दीजिए, टेस्टी बनाकर दीजिए, सब आप हेल्दी खिला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बच्चे की मेंटल एक्टिविटी नहीं है, बच्चा बाहर नहीं जा रहा है, ऑल टाइम अपने गैजेट्स में बिजी है, तो क्या वो हेल्दी हो जाएगा? पूर्णिमा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि बच्चे को खाना है, सही तरीके से खाना है, सही समय पे खाना है। खाने का समय हर रोज सेम जी, जिस तरह से डाइटिशियंस बताते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट में सबसे ज्यादा खाना हैवी मील होनी चाहिए, रात होने तक हल्की मील होनी चाहिए, और बच्चों का ध्यान होना चाहिए। जितना प्यार से वो खाएंगे और जितना प्यार से हम उन्हें खिलाएंगे, उनका पेरेंट्स अपने बच्चे को जो उनकी जिद है, जो रेजिस्ट वो हो जा रहे हैं, उससे कैसे पार पाएं? क्या उसका हल है? उसका हल है रीइंफोर्समेंट, कि अगर हम बच्चों को हमें कुछ उनसे करवाना है तो हमें भी उनके साथ में उनको कुछ देना पड़ेगा। और साथ में बच्चा जो देखता है घर पे वही सीखता है। जब माँ बाप खुद ही हेल्दी नहीं खा रहे हैं तो वो अपने बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है हम तो आज बाहर खा के आ गए पर बच्चे को घर में ही खाना पड़ेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमें खुद दिखाना पड़ेगा। बच्चे सोशल से बहुत ज्यादा बदलाव आपसे होंगे, फिर बच्चे में बदलाव आप ला सकते हैं। आप सोचे कि नहीं आप बाहर से कुछ भी खा के और बच्चे के साथ शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप बच्चे को क्या संदेश दे रहे हैं? पालीवाल साहब आपके पास आ रही हूँ। बच्चा हेल्दी है, कई ऐसे हमारे देश में कास्ट्स हैं या फिर फैमिलीज हैं, परंपराएं हैं उनकी, बच्चे हेल्दी हैं उनके घर में, उनको लगता है भाई हमारा बच्चा पंजाबी, हमारा बच्चा सिंधी है, हमारे बच्चे का खाना पीना अच्छा है, हेल्दी है। लेकिन वो हेल्दी बच्चा अगर मोटा दिख रहा है तो इसीलिए हेल्दी है? क्या बताएंगे आप, किस तरह से आगे पेरेंट्स को जांच करवानी चाहिए, वेट पर ध्यान देना चाहिए, कोई चार्ट फॉलो करना चाहिए? डॉक्टर साहब देखिए, इसमें बहुत सारे चार्ट आते हैं जिसमें उम्र के हिसाब से बच्चे का कितना वजन और कितनी हाइट होना चाहिए उसका एवरेज लिखा होता है। उस एवरेज से 10% कम या ज्यादा हो सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब तक पेरेंट्स बच्चों को 4 बातों के लिए समय नहीं देंगे तब तक बच्चा स्वस्थ, सुखी और संतुष्ट नहीं रहेगा। पहला, उसका खाना क्या है और कैसा है। दूसरा, उसकी खेलने की एक्टिविटीज कैसी है। तीसरा, उसका सोना कितना है। और चौथा, उसका व्यवहार खुद के प्रति, समाज के प्रति और अपने खुद के परिवार के प्रति उसका रवैया कैसे। 4 चीजों को हमेशा देना पड़ेगा, और ये 4 चीजों पर फोकस देने के लिए पेरेंट्स को बच्चों को समय देना पड़ेगा। हमको ये मानकर चलना चाहिए कि वो बच्चा हमारे बुढ़ापे की लाठी है। यदि हम अपनी खुद की लाठी की चिंता नहीं करेंगे तो हम खुद अपना नुकसान कर रहे हैं और बच्चे की बहुत सारी आदत और उसकी सेहत दोनों को बिगाड़ रहे हैं। तो बच्चे की आदत और सेहत को बिगाड़ने से बचाने के लिए पेरेंट्स को बच्चे को नियमित रूप से कम 24 घंटे का 10% समय ईमानदारी से देना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ माँ ही नहीं, पिता का भी उतना ही दायित्व बनता है जितना माँ का दायित्व बनता है। दोनों को
बच्चों को 24 घंटे में से कम 2 घंटा 40 मिनट, 3 घंटे, 2.5 समय घंटे दीजिए, देना है। उनके बारे में 10 सोचिए, प्रतिशत उनकी समय हेल्थ बच्चों के को बारे में सोचिए, हर एक पहलू पर चर्चा कीजिए ताकि आपका बच्चा आपसे ना केवल कम्युनिकेट करे बल्कि अपनी वो हर चाहत आपके सामने बयां करे। क्योंकि अलग अलग परेशानियां हैं जिनको लेकर कंप्लेन यही आती है कि माता पिता का अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बढ़ता वजन बीमारियों का कारण, क्या आपके घर में हेल्दी बच्चे हैं? हेल्दी मतलब हेल्दी, मोटे नहीं। और अगर मोटे बच्चे हैं तो उनके वजन पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बच्चा अगर समय से पहले मोटा हो रहा है तो समय से पहले ही उसको 10 बीमारियां तो होंगी ही, साथ ही थोड़ा बड़ा होते होते 50-60 तक जाते जाते उसको हाइपरटेंशन, बीपी, थायराइड, डायबिटीज और न जाने कौन सी बीमारियां घेर लेंगी। इससे पहले जरूरी है कि आप अपने बच्चे का ध्यान रखें, कितना ही बिजी शेड्यूल क्यों ना हो। पछताएं आप बाद में अगर आप समय ना दे पाए, लेकिन पछताने का समय ना आए उससे पहले ही आप ध्यान दे लें, ये ज़रूरी है। अपने बच्चे की हेल्थ का ध्यान दें, उससे समय बिताएं, उसके साथ उसकी डाइट पर ध्यान दें। सिर्फ फास्ट हो रही है ज़िंदगी, आपके पास समय नहीं है, ये कहकर आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। आप माता पिता हैं, बाद में अस्पतालों में समय देने से अच्छा है कि अभी अपने बच्चे को उसके खाने पर, उसकी डाइट पर थोड़ा सा समय दे दीजिए। आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।